सब देखने वालों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मेरी सुबह का आगाज़ जो है बहुत ही जल्दी हो गया हुआ है। सुबह मैं 5 बजे उठी हूँ। वैसे तो रोज़ की रूटीन 5 बजे उठने की है, लेकिन यह है कि ना स्कूल चला जाता है तो फिर बाद में थोड़ा टाइम होता है दोबारा सोने का। लेकिन आज अनस की अपॉइंटमेंट थी हेल्थ सेंटर में, तो वहाँ हम लोग गए हैं और ये काफ़ी सुबह की अपॉइंटमेंट थी। 7:30 बजे शायद टाइम था उसका, हमें 7:30 बजे तक वहाँ पहुँचना था। तो वहाँ पे जाने के लिए तकरीबन आधा घंटा तो चाहिए होता है, क्योंकि वो काफ़ी दूर जगह थी जहाँ पे हमें जाना था। अगर वाकरा में ये आसपास होती है तो फिर इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये काफ़ी दूर थी। और फिर सुबह का जब टाइम होता है तो सबके ऑफिस के टाइम होते हैं, इसमें रश भी होता है। और ये तो हाईवे है तो यहाँ से इतना रश हमें नहीं मिला, लेकिन अगर हम अंदर की तरफ चले जाएं, जहाँ पे दोहा के अंदर चले जाएं या कॉर्निश की साइड पे चले जाएं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश मिलता है। तो ये भी तकरीबन आधा घंटा लग गया था हमें वहाँ पहुँचते हुए। जो लोग तो जॉब करते हैं वो तो रोज़ ही सुबह उठते हैं और सुबह उठ के 7 बजे घर से निकल जाते हैं। उससे भी पहले जैसे जैसे जॉब का टाइम होता है सब लोग चले जाते हैं, लेकिन हमने तो सुबह के टाइम घर पे ही रहना होता है। तो फिर यह कि बाहर का मौसम जो है वो बंदा देख नहीं सकता, एंजॉय नहीं कर सकता कि बाहर सुबह सुबह क्या क्या चल रहा होता है बाहर। तो आज आपके साथ भी थोड़ा बहुत मैं शेयर करती हूँ। सब कुछ सुबह के टाइम जो है खुल गया होता है, खाने पीने की चीज़ें, ग्रॉसरीज वगैरह, मार्केट और ऑफिस तो ज़ाहिर है फिर 7-8 बजे का उनका जो भी टाइम होता है वो भी खुल जाते हैं। तो ये जो अंदर की तरफ हम आए हैं दोहा की तरफ, तो यहाँ पे देख लें काफ़ी रश है, और जहाँ पे सिग्नल होते हैं वहाँ पे रश होता ही है। और अगर हाईवे पे जाते रहें तो फिर वो खुली मिलती है, वो वहाँ पे सिग्नल नहीं होते तो वहाँ पे रश भी नहीं होता है। ये अंदर की तरफ है सारे। यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं और ऑफिसेज़ वगैरह भी हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं साइड पे आपको ग्रीनरी भी थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। और ये जो है हॉलीडे विला है इसका नाम है। ये जो पीछे आपने बिल्डिंग देखी है, साथ में ये पार्क है सामने जो नज़र आ रहा है। ये पहले लेडीज़ के लिए पार्क था। यहाँ पे साइड पे दीवारें बनी हुई थी, अब इन्होंने ये दीवारें ख़त्म कर दी हुई हैं और ये फैमिली पार्क बन गया हुआ है। यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह भी आती हैं और जो बैचलर होते हैं वो भी आ सकते हैं। लेकिन इतनी गर्मी में पार्क में जाना मुश्किल ही होता है। जब मौसम ज़रा बेहतर होता है तभी लोग पार्क का रुख करते हैं, वैसे तो मुश्किल ही होता है। तो ये हेल्थ सेंटर में बस हम पहुँचने ही वाले हैं। और ये हेल्थ सेंटर ये हॉस्पिटल नहीं है। और माशाल्लाह देखें कि हॉस्पिटल जितना बड़ा ये हेल्थ सेंटर है। यहाँ पे ये सुबह के टाइम तो इतना ज़्यादा रश नहीं था और अपॉइंटमेंट भी बहुत सुबह की थी। इस तरह फिर यह है कि जब एक बंदे की अपॉइंटमेंट ख़त्म होती है वो चला जाता है तो दूसरे आ जाते हैं, इसलिए रश नहीं होता है। अपने टाइम पे सब आते हैं और टाइम पे चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा फिर ये है कि पेशेंट जो या लोग आपको यहाँ पे इतने ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे। तो ये सुबह सुबह का ही टाइम है। हम 7:30 बजे पहुँच गए थे यहाँ पे। और अनस का जो था नंबर, वो बस उसने हमें उसका वेट वगैरह चेक किया और हमें बिठा दिया उसने यहाँ पे कि आप इंतज़ार करें। और हम दोनों अनस और मैं अंदर गए हैं और जाके बस फटाफट जो भी था डॉक्टर को चेकअप वगैरह हुआ है, डॉक्टर से मशवरा हुआ है, डॉक्टर ने मेडिसिन दी है। तो बस ये कि जल्दी जल्दी फ़ारग हो गए थे हम और फिर हम अंदर से बाहर आ गए हैं। और उसके लिए है कि फिर हमें दोबारा से जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो भी लेने के लिए इसी काउंटर पे आना पड़ता है। तो मैं आपको बाथरूम दिखा रही थी कि लेडीज़ के बाथरूम है, ये पिंक कलर के अंदर से बने हुए हैं और जो जेंट्स है वो ब्लू कलर के अंदर से बने हुए थे। तो ये कि अजीब ही चीज़ मैंने देखी थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और यहाँ से फिर यह है कि मेडिसिन लेने के लिए ये काउंटर जो बने हुए हैं, यहाँ पे आपने अपना नंबर निकालना है। नंबर के हिसाब से जब आपको वहाँ पे बुलाएंगे जाएंगे तो फिर आपकी बारी आ जाएगी। उसके बाद हम बैठ के मैं अपने हस्बैंड के साथ ही बैठ के हम लोग यहाँ पे आ गए थे, इनके ऑफिस के पास आ गए। यहाँ से हम लोग बैठेंगे अब ट्रेन में, और ट्रेन से हमने प्रोग्राम बनाया है मेरी बेटी के घर जाने का, तो वहाँ पे जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये है कि हमने ट्रेन तक तो पहुँचना है ना। तो ये पास ही था ट्रेन का स्टेशन, वहाँ से हम अंदर एंटर हुए हैं बाय रोड से। और यहाँ से काफ़ी चलना पड़ता है, चल के जो है ये आगे के ये जो गुज़रने की जगह बनी हुई है, यहाँ पे अपना कार्ड जो होता है मेट्रो का हम वो टैप करते हैं
और ये दरवाज़ा जो होता है खुल जाता है, फिर हम अंदर चले जाते हैं। अंदर की तरफ ट्रेन है, ये बाहर का इस तरह बाहर की जगह और सामने जो है वो दूसरी जगह है। तो ये इसको टैप करेंगे ऐसे मेट्रो के कार्ड को और हम अंदर चले जाएंगे। अंदर ये है कि ट्रेन जो है यहाँ पे जिस स्टेशन पे हम आए हैं यहाँ पे येलो ट्रेन है, यानी येलो लाइन वाली ट्रेन है। तो यहाँ पे हम बैठे हैं और सुबह का टाइम है, इतना ज़्यादा रश नहीं है। हम यहाँ से बैठ के विलेजियो जा रहे हैं और ये ट्रेन जो है सीधी विलेजियो ही जाती है। हमें रास्ते में कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। जो इसका आखिरी स्टेशन है वो अल अज़ीज़िया है और अल अज़ीज़िया में ही विलेजियो है और वहाँ पे हमें जाना है। हमें कहीं भी उतरने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ से बैठेंगे और आखिर वाले जो स्टॉप पे उतरेंगे। जहाँ पे ट्रेन रुकती है वहाँ पे सिर्फ 5 या 10 सेकंड के लिए दरवाज़ा खुलता है और बस फटाफट जो जिसने उतरना होता है उतर जाता है और जिसने चढ़ना होता है चढ़ जाता है और फिर बस बंद हो जाता है। और जितनी देर में ये रुकता है और जितनी देर में ये दरवाज़ा खुलता है और लोग जो होते हैं आसानी से चले जाते हैं। और ये नहीं है कि एक ट्रेन मिस हो गई तो दूसरी आपको मिलेगी नहीं, एक ट्रेन जाती है तो साथ में ही दूसरी तीसरी आ जाती है। और ये ट्रेन का बाहर से व्यू था और हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहे हैं। यहाँ से हमें बाहर की तरफ निकलेंगे तो वो विलेजियो पहुँच जाएंगे और ये ऊपर एग्जिट है, यहाँ से हम निकलेंगे बाहर। काफ़ी लोग जो हैं यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। बस स्टेशन से जब निकलते हैं तो सामने ही ये विलेजियो, कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पैदल चल के बंदा उनके गेट तक पहुंच जाता है। तो बहुत आसान है यहाँ तक पहुंचना। लेकिन यह है कि अगर मेट्रो में बैठ के कहीं जाना हो, यानी मेट्रो से लिंक जो बसें होती हैं उनमें बैठ के जाना हो जिस जगह पे, तो वो आसानी है। और अगर जिस जगह पे हमने जाना है वहाँ पे मेट्रो नहीं जा रही है तो मसला हो जाता है, क्योंकि उसके लिए फिर या तो फिर उबर करेंगे या टैक्सी करेंगे, कुछ करेंगे और ये किसी तरीके तो पहुँचना ही होता है। तो हम लोग तो यहाँ पे अभी आ गए, हमें किसी मेट्रो में बैठने की ज़रूरत यानी बस में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये देखिए यहाँ पे विलेजियो का अंदर का सामान सुबह सुबह का, और बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी जगह है। यहाँ पे आके आप आसमान देखिए तो ऐसे लगता है जैसे कनाडा का कोई आसमान देख रहे हैं, जहाँ पे नीला आसमान होता है और सारे बादल नज़र आ रहे होते हैं। तो अंदर का माहौल जो है ना वो काफ़ी अच्छा मज़े का माहौल है अंदर का। और यह है कि सुबह का टाइम है तो लोग इतने ज़्यादा जो हैं वो वही हैं जो शॉप वगैरह खोल रहे हैं और कस्टमर जो हैं वो कम है। हम तो बहुत जल्दी 9 बजे से पहले ही यहाँ पे पहुँच गए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल से हेल्थ क्लिनिक से फारिग होने के बाद जो है हम यहाँ पे बहुत जल्दी पहुँच गए हैं। और बस ये देखें यहाँ पे अभी ये शॉप नहीं खुली हुई थी और यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग खड़े थे, पता नहीं किस चीज़ की शॉप थी ये, और लगता है कोई सेल वगैरह थी, तो सब इंतज़ार में यहाँ पे खड़े हैं। तो बाद में जब ये हम लोग जब दोबारा यहाँ से गुज़रे तो ये घड़ियों की दुकान थी और ये शायद उन पे कोई सेल थी, कोई ब्रांड की घड़ियाँ होंगी, उनकी सेल होगी, तो ये लोग उसके इंतज़ार में खड़े हैं। और भी जो है चीज़ें सारी तकरीबन जो है दुकानें वगैरह खुल गई हुई हैं। ये नहीं है कि बहुत टाइम के बाद खुलती हैं, यहाँ बहुत 10-11 बजे का टाइम है। 9 बजे तक या उससे 8:30-9 बजे तक टाइम है इनका, ये खुल जाती हैं सारी मॉल्स में दुकानें जो होती हैं। और अंदर का व्यू जो होता है ये बहुत ही मज़ेदार है। सुबह के टाइम जो है सुबह की रोशनी वाला है और रात को होगा वो रात की रोशनी, जैसे रात को आसमान होता है वैसे रात को नज़र आती हैं रोशनियाँ ऊपर से। और ऊपर जो बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ऐसे लगता है जैसे पेरिस का कोई शहर है जहाँ पे ऊपर घर बने हुए हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, हम लोगों को भी भूख लगी हुई थी। यहाँ से फिर थोड़ा बहुत जो है नाश्ता लिया, हमने नाश्ता किया है बैठ के। और यहाँ पे सब कुछ अभी बेंच वगैरह टेबल सब कुछ खाली पड़ा हुआ है और सुबह के टाइम तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। फूड कोर्ट है पूरा, 2-3 साइड पे इनके कुर्सियाँ वगैरह लगी होती हैं। और जब आप वीकेंड पे आते हैं तो आपको एक भी टेबल मिलना, एक कुर्सी मिलना मुश्किल होती है यहाँ पे। तभी तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। 1-2 फैमिली है जो हमारी तरह ही कोई काम करते हुए यहाँ तक पहुँच गए होंगे, तो वही हैं। और ये स्केटिंग के लिए जगह बनी हुई है, आइस स्केटिंग। तो ये सारी बर्फ़ है जो यहाँ पे जमी हुई है और यहाँ पे आइस स्केटिंग होती है। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई भी नहीं है।
हम सुबह का माहौल एंजॉय करें, कभी भी नहीं हुआ कि इतनी जल्दी सुबह किसी मॉल में गए हों। तो आज ये पहली दफ़ा है, पहली बार ऐसा कि हम सुबह सुबह यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और रौनक नहीं है तो इसलिए इतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं है। और हमें वैसे भी जब किसी मॉल वगैरह में जाएं तो इतनी रौनक, इतना रश होता है, उसी की आदत है। तो सुबह के टाइम ये खाली खाली जो है ना, इसमें कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा है। बहरहाल यहाँ पे हम फिर यहाँ से मैंने प्रोग्राम बनाया था कि अपनी बेटी के घर जाती हूँ, उसका घर करीब ही है। तो ये व्लॉग जो है कंटिन्यू करिएगा आगे। इसी दिन का काफ़ी लंबा हो गया था तो मैंने उसको 2 हिस्सों में कर दिया है। और ये विक्टोरिया सीक्रेट, सेफोरा और यहाँ पे ये बाथ एंड बॉडी जो है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हैं मेकअप की और स्किन केयर की। तो चलें जी, अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अगले व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।